नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से कंसेप्ट देखेंगे थोड़ा सा, और बाकी जो कुछ कंसेप्ट थे हमने प्रीवियस जो वीडियो की हैं उनमें कर लिए हैं कवर। तो आज देखो भाई, कुछ कंसेप्ट है छोटा सा, और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आज का कंसेप्ट क्या है, इफ़ 5x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू 7। देखो हमने पीछे जो क्वेश्चंस किए उनमें ये सेम हुआ करते थे, x और 1/x सेम थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये कह सकते हो आप, नया टाइप कह सकते हो, ठीक है। देन फाइंड 125x³ और प्लस में 1/27³ इसका मान निकालना है। सो हाउ कैन वी फाइंड। देखो हमने पहले देखा वो सेम था अब तक, लेकिन अभी सेम नहीं है। फॉर्मूला तो अभी भी सेम लगेगा। क्या है ये क्यूब का जो फॉर्मूला निकाल रहे थे हम, मैं बता देता हूँ। x प्लस में 1/x इज इक्वल टू k है, तो x³ प्लस में 1/x³ का फॉर्मूला क्या था, k³ माइनस में 3k। और अगर माइनस है, ये माइनस है, तो फिर हम लगा रहे थे k³ प्लस में 3k, राइट। लेकिन ये सेम हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे सेम नहीं है, फॉर्मूला सेम लगेगा, लेकिन जो चेंज होगा वो आप चेंज देख लेना। अभी आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ। फॉर्मूला सेम लगेगा तो फॉर्मूला पहले लगाओ। फॉर्मूला क्या है हमारा, k³ वेयर के, ये प्लस है ना, तो k³ क्या है, k है हमारा 7 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में k क्या है भाई 7। फिर हमने साथ में ही जो ये अलग अलग है ना टर्म, ये लेनी है, ये 5 इंटू में 5, फिर इंटू में 1/3, ठीक है। ये भी जब सेम था तब नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अलग है, डिफरेंट है, इसलिए कर रहे हैं। 3 से 3 कट गया। 7 का क्यूब कितना होता है बाबू मुशाए, तो 343, और माइनस में 7 5 35। नाउ आंसर इज 308। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई आपने ज़रूर करने हैं जब ये डिफरेंट होंगे तब, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो भाई। एग्जाम्पल है हमारा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूँ। एग्जाम्पल है, इफ़ 9x माइनस में 5/8x इज इक्वल टू है 12, देन 216x³ माइनस में 125/1728x³ का मान क्या होगा। हमें इसका मान निकालना है, तो बताओ भाई क्या होगा है। तो देखो यहाँ से 9 का क्यूब तो भैया नहीं होता है 216, और ये ऊपर 125, नीचे 5 का क्यूब तो होता है 9 निम्न 81, 9 एकम 9, 729 होता है क्यूब तो। और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 64 64 नहीं, 832 ये भी नहीं होता। तो हमें क्या कर रहे हैं, 9x गिवन है। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो 9x गिवन है, 6x में कैसे जाएं। पॉइंट तो ये है, ये एक्चुअली इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 6x का क्यूब माइनस में ये 5/17 28 किसका क्यूब होता है, 12 का, 12x इसका क्यूब, ये लिखा हुआ है। हमें इसका आंसर बताना है। तो इसका निकालने के लिए हमें चाहिए 6x माइनस में 5/12x, इसका मान चाहिए, ये चाहिए हमें। फिर तभी उसका क्यूब करेंगे तो फिर रिजल्ट आएगा हमारा। तो क्या करें भाई, और वो यहाँ से निकालना है, तो कैसे करेंगे देखो। 9x माइनस में 5/8x इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको हम 6/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, और इसको भी बोथ साइड करेंगे। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा 6x माइनस में, और जब आप इसको करोगे तो ये ज़रा करना 6/9, तो 2 से 2 तिये 6, 2 चौके 8, 5 तिये 15, और 9 चौक 36। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या हम, नहीं गड़बड़ नहीं किए, बिल्कुल ठीक है। 3 से इसको काट दो, 3 तिये 9, तो 5/12 आ जाएगा, 4 तिये 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 से 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो ये आ गया भाई 6x माइनस में 5/12 इज इक्वल टू 8। x भी था क्या इसके साथ में, ये x। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हमें चाहिए था। अब k का मान हमें पता चल गया, इसका क्यूब कर दोगे तो क्यूब क्या फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, माइनस का है तो k³ प्लस में 3k,
और के क्यूब क्या है, 8 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 8, और साथ में आपने 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे भाई, और 5/12 ये जो है। तो 5/12 की मल्टीप्लाई करने की, 6 दूनी 12, 2 से 2 चौके 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और प्लस में ओके 4 × 12, 12 × 5 = 60, तो 572 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका मान कितना होगा 572। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। ये क्वेश्चन देखो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, धीरे धीरे हम करेंगे जब क्वेश्चंस। ये है भाई, और इसका मान बताना है हमें। तो ये क्या है कि 4 का क्यूब ही तो है, 0.4 का, 0.4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 0.064 ही तो आएगा, है ना। तो बस इस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लग जाएगा इसका निकालने का, के क्यूब माइनस में 3k, और के है भैया हमारा 5, 5 का क्यूब 125, माइनस में 5 × 15, और गुणा में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4 की मल्टीप्लाई करना आप ना भूलें, पॉइंट हटाओगे तो 10। अब जो उस कटे उसको काट दो भाई, जो ना कटे उसको छोड़ दो, 5 × 15, तो 3 दूनी 6, तो जब आप घटाओगे 119 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें हम क्या कर सकते हैं गाइस, ये एक्चुअली क्या है, ये पूरी टर्म लिखी हुई है 2x का क्यूब, और ये है 1/3x का क्यूब। हमें इसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए चाहिए हमें 2x प्लस में 1/3x, ये चाहिए भाई। ये यहाँ से निकलेगा, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो 3x प्लस में 1/2x को इक्वल टू 5 है। मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको 2/3 से काट दूंगा, तो ये हो जाएगा 2x, जब इसमें आएगा तो 2 से ये कट जाएगा, तो 1/3x, और जब इसको करूँगा तो 5 दूनी 10, 10/में। बस अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। लगा दो फॉर्मूला मेरे भाई, ये क्यूब का इसका के क्यूब माइनस में 3k इंटू में 2 गुना में 1/3, तो ये है 10/3 का क्यूब, और माइनस में 3 इंटू में 10/3 गुना में 2 गुना में 1/3, काट दो, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस में ये 20/3। एलसीएम लेके अब आप इसको आराम से सोल्व तो कर ही सकते हो। 27 एलसीएम आ जाएगा, ये 1000, ये हो जाएगा भाई 9 × 30, 27, 9 से 9 दूनी 18, 180 घटा दो, तो ये 820/27 आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। के बाद है ये क्वेश्चन, इसमें देखो x प्लस में 1/3x इक्वल टू 5 है, इसका मान निकालना है। तो एक्चुअली उल्टा कर रखा, तो उल्टा कर रखा, तो आप उल्टा करके इसको कर दो, लटका दो। इसको आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इसको x प्लस में 1/3x इक्वल टू 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस में ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू 5। अब इसका क्यूब करना है, तो क्यूब में हो जाएगा के क्यूब माइनस में 3k, एंड देन ये 5 का क्यूब 125, माइनस में 5 × 15, और गुणा में 3, तो ये 15 × 45, घटा दो भाई, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 बच जाएगा। गड़बड़ किए हैं क्या, अरे 3 की इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, 5 × 15 हो जाएगा, ये गड़बड़ कर दी हमने। ये एक्चुअली के का मान 15 हो जाएगा। 15 का क्यूब कितना होता है भाई, 15 का क्यूब होता है 3375, और माइनस में 15 × 45 गुणा में 3, 45 गुणा में 3 कितना हो जाएगा भाई 135, तो 3375 में से 135 आप घटाओगे तो 3240 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ नहीं 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 नहीं, अब ये क्वेश्चन है भैया, इसको देखो कैसे करोगे। ये क्यूब रूट पूछा है 27x³ और 1/8x³। ये एक्चुअली अंदर क्यूब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3x³ और प्लस में 1/2x का क्यूब, ये लिखा हुआ है। सो हमें इसका मान निकालने के लिए चाहिए 3x प्लस में 1/2x इक्वल टू k। हमें उल्टा गिवन है 2x प्लस में 1/3x इक्वल टू वहीं प्लस में 1, तो प्लस के 1 को उधर लेके जाओ, माइनस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको उधर ले गए तो हमसे ये गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ पे 3 लाने के लिए ये मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x, ये हो जाएगा भाई कितना, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2x इक्वल टू
इसमें भी आप 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3/2। के का मान आ गया, निकाल दो यार। ये हो जाएगा अपना k³ माइनस में 3k और क्यूब रूट। तो अब आप सोल्व नहीं कर सकते इसको। k क्या है अपना -3 ना, तो ये हो जाएगा भाई -3/2 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में -3/2 इंटू में, और इसमें साथ में 3 इंटू में 1/2, ये मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको आराम से सोल्व कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 27, 27 माइनस हट जाएगा जब आप पहली बार एक बार स्क्वेयर करोगे फिर क्यूब करोगे। अरे माइनस आएगा भाई, क्यूब है तो रहेगा, माइनस तो नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मैं भी ना। और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 था यार, हैं माइनस माइनस ये प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस ठोक दो। तो 3 3 9 9 30 27 अपॉन में 4, और अब इसका है भाई क्यूब रूट। चलो एलसीएम ले लो यार, 4 8 एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे। और ये -27, ये हो जाएगा 2 27 दूनी कितना होता है 54, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 27 अपॉन में 8, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इफ़ 2x प्लस में 1/3x 5 है और x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, इसका मान निकालना है। ये एक्चुअली में क्या है, 3x का क्यूब प्लस में 1/2x का क्यूब, राइट, ये निकालना है। इसको निकालने के लिए चाहिए 3x प्लस में 1/2x इज इक्वल टू k। तब आप इसका क्यूब करोगे तो आपका इसका मान आएगा। तो हमें तो गिवन उल्टा ही है ना, तो उल्टा कुछ नहीं गिवन है, आप इसमें बस मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, तो ये कट जाएगा 3x, ये आ जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 5 3 15, इधर भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 15/2। अब k का मान आ गया, लगा दो भाई, क्यूब करोगे इसका तो फॉर्मूला क्या है, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा इधर ये, तो 15 का क्यूब आपने करना पड़ेगा भाई। 15 का क्यूब होता है कितना 25, और क्यूब करना है ना यार, कितना हो जाएगा ये 25 75, ठीक है 3375 अपॉन में 8 हो जाएगा, माइनस में 3k, k की कितना है भाई 15/2, साथ में 3 गुणा में 1/2, कुछ कट रहा है, कट तो रहा नहीं, इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। 15 दूनी 30 और 30 3 90, 90 अपॉन में 4, और जब आप 15 दूनी 30, 15 का इधर 15 30 45 45 थी, ये 135 ये आएगा। एलसीएम ले लिया 8 33175 माइनस में 400 और 35 दूनी 70 70 140 140 और 400 540। आई फिर गड़बड़ कर दिए, अरे नहीं यार ठीक तो है, 4 2 अरे 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है दुगुना करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 200 और 35 दूनी 70, ठीक है 270 हो जाएगा। मैं भी ना 4 पे कर रहा, ये हो जाएगा 5 0 3 में 1, ठीक है 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई 31058, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो तरीका है शॉर्ट और एक तरीका है बेसिक। पहले शॉर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट में कुछ नहीं है कि ये जो x है ना, सेटिस्फाई करके देखना है हमने। क्या सेटिस्फाई करके देखना है, पहले तो यही समझना पड़ेगा। सेटिस्फाई ये करके देखना है, जो ये 2x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो x का मान 1 अगर पुट करें तो ये साइड 0 हो रही है, पुट करना ज़रा 2, ये 1 का स्क्वायर माइनस में 7 इंटू में 1 प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2, ये माइनस का 7 प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, 2 और 5 7, प्लस का 7 और माइनस का 7 0, सेटिस्फाई। तो जब आप x इसमें पुट करोगे तो 1 का क्यूब प्लस में 125 अपॉन में 8 1 का क्यूब है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में 1 8
125/8। अब आप एलसीएम लेके इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा ना, ठीक है। 8 प्लस में 125/8 तो ये हो जाएगा अपना कितना, 5 30 और 3 33, तो ये 133/8। 133 को आप क्या लिख सकते हो, 16 नहीं 15 15 8 कितना होता है, 5 8 40 4 और 8 8 4 12, 12 प्लस में अगर मैं 5 करूं तो नहीं बनेगी, ये तो 16 पे आओ ज़रा। 16 को, अरे नहीं 16 को करके देखो, 8 6 48, ठीक है। और 4 8 और 4 12 प्लस में 5, हाँ ये 133 बन रहा है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा आंसर 16 सही 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो था शॉर्ट तरीका, बाकी आप यहाँ से ब्रेक कर सकते थे इसको, किस में, हाँ कॉमन लेके यार कर सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं। अब करते हैं हम इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीके में क्या है, इस इक्वेशन को 2x² माइनस में 7x प्लस में 5 = 0, इसको आपने 2x से काट देना। 2x से जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा भाई x, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 7/2 और प्लस में 5/2x, ठीक है, = 0। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस में 5/2x = 7, ठीक है। और हमें यही चाहिए था। अभी इसका आपने क्या करना है, क्यूब रूट करना है। क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, क्यूब निकालने का फॉर्मूला, ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे k³ माइनस में 3k, वेयर और साथ में मल्टीप्लाई होगा 5/2, ये वाला 5/2। ये मैंने आप लोगों को बताया है कैसे क्यों मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और क्योंकि ये सेम नहीं है ना इसलिए, और ये हो जाएगा 7 गुणा में 5/2। अब आप इसको सोल्व कर लो। 7 का नहीं, अरे एक सेकेंड, यहाँ पे 2 था ना भाई, ये 2 इधर आएगा, साथ में 2 भी तो आएगा, ये 2 और ये भी 2। अब आपने इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे 7 का क्यूब 343 और 2 का क्यूब 8 माइनस में 3 इंटू में, और ये भाई कितना हो जाएगा, 7 5 35, 35 दिए 105, तो 105/4। अब आप इसको एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम आ जाएगा, ये 343, ये डबल कर लो इसका 210। अब जब आप इसको घटाओगे तो आ जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, यही। और ये कितना था हमारा, यही निकला था 16 सही 5/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो है बेसिक तरीका। आप बेसिक तरीका ये परफॉर्म कर सकते हो, शॉर्ट तरीका ये है, दोनों बता दिए मैंने आपको। के बाद है ये क्वेश्चन, इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा नहीं, 8 और ये 9 नहीं बनेगा, 0 के बराबर बनेगा ही नहीं भाई। तो वो देखना होता है, वो 0 बन रहा है नहीं बन रहा, वो देख के पता चल जाता है, यहाँ पे बनेगा नहीं, सारा प्लस का साइन है। सो हम इसको बेसिक तरीके से ही करेंगे। अब बेसिक तरीके से करने के लिए चाहिए, ये हमें क्या है, ये इसके लिए हमें चाहिए भैया x प्लस में 1/x, उसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब करेंगे तभी हमारा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए हमें ये जो है ये यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये = k किसके बराबर होगा, तो 8x² प्लस में 9x प्लस में 8 = 0 है। इसको मैं 8x से डिवाइड कर देता हूँ। जब 8x से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे बचेगा 9/8, और ये हो जाएगा प्लस में 8 से 8 कट जाएगा 1/x = 0। यहाँ से x प्लस में 1/x, ये उधर जाएगा माइनस का 9/8। इज सिंपल। अब ये मान आ गया। अब आप x³ प्लस में 1/x³ निकाल सकते हो, k³ प्लस का है तो माइनस में 3k, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 9/8 का क्यूब, और माइनस में 3 इंटू में माइनस 9/8। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसका 9 का क्यूब कितना होता है भाई, 729, माइनस का साइन आएगा। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 512, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 निम 27/8। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लोगे तो भाई एलसीएम आ जाएगा 512 और 64, 8 चौक 32, 3 और 8 छः 48 और 3 51, हाँ ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 729, और ये इसकी 27 में आपने 64 की मल्टीप्लाई करनी है। 27 में जब 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 6 42, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 8 2 7 1,
थोड़ी सॉरी यार, ये कैलकुलेशन करनी पड़ी, ज़रूरी थी। ठीक है, तो इसको आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 ये तो नहीं आएगा भाई ये। ठीक है, एक और जाएगा ना तो इसमें से, तो ये 995/2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी इस तरह से ही है, हमें ये गिवन है, ये बराबर नहीं है, सिंप्लीफाई करना है इसको। सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में ये देखोगे वेरिएबल एक साथ आएगा तो मतलब ये कंप्लीट सोल्व नहीं होगा, वेरिएबल के साथ में सोल्व होगा। मतलब या तो ये दो पोर्शन सोल्व, ये या तो ये पोर्शन सोल्व हो जाएगा 8x की पावर 6 और 1, या फिर 25x की पावर क्यूब, या वो यहाँ से पता चलेगा। देखो 2x माइनस में 1/3, ठीक है, और इज इक्वल टू 3 है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका कर दूंगा भाई 3 का क्यूब, 3 3 9 30 27 आएगा यार, है ना। और ठीक है, हमें ये गिवन है ना। अगर मैं बोथ साइड क्यूब कर दूं तो इसका क्यूब का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा भाई, ये 3 के बराबर था ना भाई। 2x माइनस में 1/3 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो जब मैं अगर इसका क्यूब करता हूँ तो यहाँ से मामला कहाँ जाएगा, करो यार इसका क्यूब करो। जब हम क्यूब करेंगे मतलब हमें यूँ कह दे कि इसका क्यूब माइनस में 1/3 x था ना, नहीं 1/x है भाई, 1/x का क्यूब, इसका बताओ तो इसका मान क्या हो जाएगा, के क्यूब प्लस में 3k, और ठीक है साथ में फिर ये 2 भी मल्टीप्लाई होगा। तो ज़रा करना, के कितना था, के का मान था ये किसके बराबर था, 2x माइनस में 1/x, 3 के बराबर। तो 3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 3 माइनस में 2, इट्स वेरी सिंपल गाइज। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 6 ये मल्टीप्लाई में ना कि माइनस में, 6 3 3 9 9 दूनी 18, तो यहाँ से हमारा 27 प्लस में 18 आ गया 45। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमारा मान क्या आया है, मान आया है हमारा, किसका मान आया है ये, इसका क्यूब करना 8x क्यूब माइनस में 1/x क्यूब, इसका मान आया ये। हमें चाहिए 8x की पावर 6, तो मैं इधर x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं। जब ये होगा तो 8 की पावर 6 हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस में ये मल्टीप्लाई है तो इधर भी आएगा इसके साथ में, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा खाली 1, और ये हो जाएगा 45x की पावर 3। तो 8x की पावर 6 माइनस में 1 इज इक्वल टू 45x की पावर 3, ये हमारा इसके बराबर है। तो ये और ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ ना, ये ठीक है, हमारा ये पोर्शन और ये पोर्शन किसके बराबर 45, तो इसकी जगह पे 45x क्यूब लिख सकते हैं माइनस में 25x क्यूब। जब आप घटाओगे तो 0 और 4 में से 2 जाएगा 2 और x क्यूब। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा गाइज यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई आज के MCQ, तो भाई पहला MCQ है हमारा कि हंटर कमीशन कब आया था, हंटर कमीशन तो ये आया था भाई 1882 में। उसके बाद है वर्धा स्कीम, ये कब आई थी 1937 में। और यूनिवर्सिटी एक्ट ये कब 1904 में। एंड राधा कृष्ण कमीशन, तो राधा कृष्ण कमीशन ये कब 1948 में। एंड पिट्स इंडिया एक्ट का कह सकते हो, जो पिट्स इंडिया एक्ट था ये मॉडिफाई वर्जन था किसका, रेगुलेटिंग एक्ट का। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया 1784 में, और ये किसका मॉडिफिकेशन था, रेगुलेटिंग एक्ट का। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। और जो आइडिया ऑफ फेडरेशन वाज फर्स्ट प्रपोज इन, तो जो ये फेडरेशन वाला जो हम पढ़ते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये जो आइडिया था फेडरेशन वाला ये सबसे पहले किसने प्रपोज किया, तो किस में था ये, नेहरू रिपोर्ट में।
नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और कौन सा चार्टर एक्ट है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड है वो और विद चाइना केम टू एंड, मतलब वो कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना, वो ख़त्म हो गई थी। तो वो था चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। और पेशवाशिप अबोलिश हो गई थी एट ए ब्रिटिश टाइम। तो लास्ट पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकंड, ठीक है। और हु इज़ कॉमनली नोन एज द आयरन मैन, तो आयरन मैन हम किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और हु फाउंडेड नौजवान भारत सभा, तो ये किसने फाउंड की थी? सरदार भगत सिंह। भगत की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, भगत सिंह। गड़बड़ की है ना, भगत सिंह। और एक ट्राइब थी एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट, तो वो ट्राइब कौन सी थी? उरांव, ये जम्मू कश्मीर की ट्राइब थी। और ट्रूथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी एंड इट इज़ गॉड, तो ये किसके द्वारा बोला गया था? हु सेड? तो महात्मा गांधी जी ने। और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो कौन सा मिशन था वो? कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये कह सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया है उसको बनाया गया था कौन सी कमीशन के बेसिस के कहने पे, या रिकमेंड दिया था कौन सी कमीशन ने? कैबिनेट मिशन ने। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।